अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमन सेंस एजुकेशन। आज हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे 5th वीडियो होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप कॉमन सेंस एजुकेशन चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। सही है, जो हमने एम डी कैट हवाले से डिस्कस किए थे, आज भी हम एम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सिस्टोलिक प्रेशर इन नॉर्मल इंडिविजुअल इज़। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है एक नॉर्मल आदमी में, एक नॉर्मल इंसान में, वो कितना होता है। सिस्टोलिक तो आपको पता होगा, जब वेंट्रिकल या फिर आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस कॉन्ट्रैक्शन वाले पीरियड को हम सिस्टोल कहते हैं। सो एक सिस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल। सही है। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं 120 मिलीमीटर मर्करी, 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 85 मिलीमीटर मर्करी। यहाँ पे डी ऑप्शन गायब हुआ पड़ा है। सही है। सो आपके पास 3 ऑप्शन गिवन है, ए, बी और सी। आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर आप देना चाहें तो आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। सही। ओके, मैं बताने लगी हूँ। यहाँ पे जो हमारा सिस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80। 120/80 हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक नॉर्मल इंसान का, या फिर हमारा अगर हम नॉर्मल हैं तो भी हमारा इतना ही नॉर्मल प्रेशर होगा ब्लड का। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अ सॉलिड मास प्लग ऑफ अ ब्लड कंस्टिट्यूट इन अ ब्लड वेसल। एक सॉलिड मास जो होता है ब्लड वेसल में, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? सही है। नॉर्मल ब्लड प्लग, जो ब्लड में प्लग बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉट बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं, कोगुलेंट बोलते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी बोलते हैं। कौन सा आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? ओके, मैं बताती हूँ। उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। जो कि क्लॉट फॉर्मेशन होती है ना, उसी क्लॉट को ही हम थ्रोम्बस कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट ट्रू फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जो थ्रोम्बस बनता है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? ए, इट इज़ अ सॉलिड मास ऑफ ब्लड कंस्टिट्यूट व्हेन इट इज़ कैरीड some other, the cause may be pneumonia, tuberculosis, emphysema. D, it result in discharge of blood from vessel। कौन सा आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? ए, बी, सी और डी। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। इसके थ्रोम्बस की वजह से ब्लड जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता ब्लड वेसल से। ये तो स्ट्रोक होता है ना, आपने स्ट्रोक पढ़ा होगा। स्ट्रोक है जिसमें हेमीप्लीजिया होता है, और जो ब्रेन हेमरेज होता है उसमें भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है। इसीलिए जो ये सिम्पटम्स बताई गई है ना डी वाली, वो थ्रोम्बस की वजह से नहीं होती। ठीक है। ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज डी। द नेक्स्ट वन इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन मे बी ड्यू टू। थ्रोम्बस किस लिए बनता है? इन्फेक्शन ऑफ लिविंग सेल ऑफ ब्लड वेसल, reproduce rate of blood flow due to long period of activity, pneumonia, tuberculosis, emphysema, all of the above। कौन सा आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? ए, बी, सी और डी। वो लिविंग ब्लड वेसल में इन्फेक्शन की वजह से होता है थ्रोम्बस। रिड्यूस रेट ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्टिविटी, लो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, एम्फाइसिमा इनकी वजह से होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये सब कॉज इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन के। ओके, जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। वो ब्लड वेसल में इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। रिड्यूस रेट ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू लॉन्ग पीरियड से रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से भी होता है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ऑल ऑफ द अबव इनकी वजह से भी होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और कुछ एमसीक्यू हमारे पास बच्चे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, सो हम वहाँ आज वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एंटीबॉडीज़ आर मैन्युफैक्चर्ड इन। एंटीबॉडीज़ किस में बनती हैं? थाइमस में, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ऑल ऑफ दिस। 4 ऑप्शन गिवन है आपको।
एंटीबॉडीज़ किस में बनती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स में हमारी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता होना चाहिए, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें वाइट कलर का लिम्फ होता है, सही है, जिसमें एंटी नोड शामिल होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, जर्म को किल्स करते हैं। इसलिए आप भी लिम्फेटिक सिस्टम बिना पढ़े ऐसे वीडियो ना देखना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला ऐसे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द फ्लो ऑफ लिम्फ इज़ मेंटेन बाय। जो लिम्फ फ्लो करता है ना, लिम्फ वाइट फ्लूइड कहते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में कंसिस्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड नहीं होती, इसमें ब्लड वेसल नहीं होती, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, जिसे हम लैक्टियल्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लिम्फ फ्लो होता है वो किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है। एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल, मूवमेंट ऑफ विसरा, ब्रीदिंग मूवमेंट, ऑल ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, अगर आप आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सब के थ्रू जो है ना लिम्फ फ्लो जो है वो मेंटेन होता है। एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल से, मूवमेंट ऑफ विसरा से, ब्रीदिंग मूवमेंट से, ऑल ऑफ द अबव, इन सब से जो है वो लिम्फ कंट्रोल होता है, मेंटेन होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इन ह्यूमन लिम्फ नोड आर प्रेजेंस इन। ह्यूमन के जो लिम्फ होते हैं, ह्यूमन के जो लिम्फ नोड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। लिम्फ नोड वो रीजन होते हैं जहाँ पे इस लिम्फ को फिल्टर होना होता है। ओके, लिम्फ फिल्टर क्यों होता है, क्योंकि इनमें जर्म्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, उनको एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको फिल्टर करना होता है। इसलिए जो यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ह्यूमन में, ठीक है। नेक में पाए जाते हैं, एक्जिला में पाए जाते हैं, ग्रॉइन में पाए जाते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। ओके, मैं बताती हूँ। सो यहाँ पे जो लिम्फ होते हैं वो सब जगहों पे पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। लिम्फ नोड आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। लिम्फ नोड वो रीजन होते हैं यहाँ पे इस लिम्फ को फिल्टर होना होता है, ठीक है। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द ब्लड इज़ फिल्टर्ड एट। ब्लड कहाँ पे फिल्टर होता है, लिम्फ नोड, लिम्फ मासेस, सिप्लेन और थाइमस। सो मैंने आपको बताया यहाँ पे लिम्फ और ब्लड दोनों फिल्टर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड पे ब्लड को और लिम्फ को फिल्टर होना होता है, जिसमें फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उसको वहाँ से निकालना होता है, इसीलिए, ठीक है। सो यहाँ तक ये हमारा आज का यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।